और पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लिया, सवाल खड़े किए और कहा कि इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है। देखिए, ऑलमोस्ट अकीन टू अ कंसंट्रेशन कैंप, जिसमें महिलाओं को पहले मारा जाता है, फिर उनको एक कमरे में बंद करके जला दिया जाता है। बच्चों को, छोटे मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है मारने के पश्चात। यह चिंता का विषय पूरे हिंदुस्तान के लिए है। द बंगाल फाइल्स आर रिप्लीट विथ सच हॉरेंडस पॉलिटिकल मर्डर्स। ये जो बंगाल की फाइल है, बदले की राजनीति का, इस फाइल के कई पन्ने हैं। यह एकमात्र पन्ना नहीं है जिसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप याद करिए किस प्रकार से आज तक भारतीय जनता पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। कभी कभी तो मन करता है कि ममता जी से कहें कि ममता जी, नाम तो आपका ममता है मगर काम निर्मम है। आप ममता बनर्जी नहीं, आप निर्मम बनर्जी हैं। ये निरीह बच्चे, ये महिलाओं के प्रति ममता थी ममता बनर्जी की। जिस प्रकार से उन्हें जिंदा जलाया गया है और उसके बाद ममता बनर्जी के जिस प्रकार के स्टेटमेंट आए हैं, इनसेंसिटिव और असंवेदनशील। आज अगर मैं कहूं कि वो ममता बनर्जी नहीं निर्मम बनर्जी है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह कोई बुराई नहीं होगी। पुलिस नहीं आई, पूरी रात पुलिस का कोई वहां व्यक्ति नहीं रहा। जब बंद कमरे में महिलाओं को मार करके जलाया जा रहा था, पुलिस ये सब कुछ जानते हुए भी वहां पुलिस नहीं थी। क्या कारण था पुलिस का नहीं? इट वॉज जस्ट बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हैंड इन ग्लव विद दिस होल ग्रूसम मर्डर। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कहीं ना कहीं उसको निर्देश मिला हुआ था कि पुलिस को वहां पहुंचने नहीं देना है। और तो और एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। यह कानून की व्यवस्था है बंगाल के अंदर। और सबसे दुखद है, बंगाल के कुछ नेता इस पर भी चद्दर ढकने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे शॉर्ट सर्किट हो गया है, कह रहे थे शायद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। आज जब ऑटोप्सी के रिपोर्ट सामने आए और आज जब पता चल रहा है कि महिलाओं और बच्चों को मारा गया, पीटा गया बर्बरतापूर्वक और उसके बाद उन्हें जिंदा जलाया गया, तो वो नेता कहां हैं जो कह रहे थे कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है? आज ममता बनर्जी, सुनने में आया है, वो बीरभूम जा रही हैं। हिंदी में कहावत है, मैं केवल मुहावरे को ही रख रहा हूं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मगर मैं उसको मॉडिफाई करके कहता हूं, 100 हत्याएं करवा करके दीदी हज को चली है। खुद हत्याएं करवाओ और फिर होर्डिंग पोस्टर लगवा करके आप बीरभूम पहुंच जाओ। यह हिंदुस्तान है, यहां की संवेदनशील जनता सब देख रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।